एक गांव में 8 साल की एक प्यारी लड़की परी और एक छोटी चिड़िया पाखी रहती थीं। परी की आंखें चंचल और हृदय बहुत प्यारा था। वह सुबह सुबह अपने घर के पास के बगीचे में पक्षियों को दाना डालने जाती थी, खासकर पाखी को। पाखी और परी की दोस्ती बहुत अनोखी थी। पाखी नीले पंखों वाली चिड़िया थी और उसकी चोंच छोटी लेकिन बेहद सुंदर थी। पाखी जब भी चहकती, ऐसा लगता जैसे किसी ने गांव में खुशी के गीत बिखेर दिए हों। परी का दिन पाखी से मिलकर ही शुरू होता। वह रोज उसके लिए ताजे दाने और पानी का कटोरा लेकर आती थी। धीरे धीरे पाखी भी परी के इस स्नेह को समझने लगी थी और हर दिन परी का इंतजार करती थी। जैसे ही परी बगीचे में आती, पाखी उड़कर उसकी ओर जाती और उसकी हथेली पर बैठ जाती। परी और पाखी में गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन की बात है, परी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी माँ ने देखा कि परी के चेहरे पर थोड़ी उदासी है। माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ परी, तुम उदास क्यों हो? परी ने बताया, माँ, आज मैंने बगीचे में पाखी को नहीं देखा। मुझे चिंता हो रही है कि वह ठीक तो होगी। माँ ने उसे समझाया कि पाखी शायद कहीं दूर उड़ गई होगी और जल्द ही लौट आएगी। परी ने इस बात पर थोड़ा भरोसा किया और स्कूल चली गई, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं पाखी की चिंता बनी रही। स्कूल से लौटते ही परी बिना रुके बगीचे की ओर भागी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पाखी कहीं नहीं दिखी। वह घबरा गई और सोचने लगी कि पाखी कहाँ जा सकती है। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। तभी उसे ध्यान आया कि वह जंगल की ओर जाकर देख सकती है, शायद पाखी वहीं हो। परी ने बिना देर किए अपने बगीचे से जंगल की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में उसने कई पंख देखे, जो पाखी के जैसे ही लग रहे थे। परी और परेशान हो गई। उसने अपनी चाल तेज कर दी और जल्दी ही जंगल के अंदर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि पाखी एक जाल में फंसी हुई थी और छटपटा रही थी। पाखी की हालत देखकर परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। परी ने पहले तो चारों ओर देखा कि कहीं आसपास कोई शिकारी तो नहीं है। जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो उसने जाल को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की। जाल काफी कसकर बंधा हुआ था, लेकिन परी ने हार नहीं मानी। आखिरकार कुछ देर की कोशिश के बाद उसने पाखी को आजाद कर दिया। पाखी ने परी की ओर देखा और चहचहाने लगी, मानो उसे धन्यवाद कह रही हो। परी ने पाखी को अपनी गोद में उठाया और प्यार से सहलाया। पाखी ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और परी के कंधे पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। परी ने कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पाखी? पाखी ने चहककर जवाब दिया, जैसे वह कह रही हो, नहीं, तुमने मुझे बचा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दोनों जंगल से वापस गांव की ओर लौटे। परी ने पाखी को अपने घर के बगीचे में लाकर छोड़ दिया और उसे आराम करने के लिए कहा। इस घटना के बाद परी और पाखी की दोस्ती और गहरी हो गई। परी ने ठान लिया कि अब वह पाखी का और भी अधिक ध्यान रखेगी। उसने बगीचे में एक छोटी सी जगह बना दी, जहां पाखी के लिए दाना, पानी और एक छोटा सा घोंसला रखा। कुछ ही दिनों में पाखी पूरी तरह से ठीक हो गई और अपनी चंचलता में लौट आई। वह अब हर दिन परी के साथ खेलने आती और दोनों पूरे गांव में घूमते। गांव के लोग भी अब उनकी दोस्ती के बारे में जानने लगे थे। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते और बड़े लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते। लेकिन उनकी दोस्ती का असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव में जोरदार तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी और आसमान में बादल गरजने लगे। सभी गांव वाले अपने घरों में छिप गए, लेकिन परी को चिंता थी कि पाखी का क्या होगा। उसे यकीन था कि पाखी इस तूफान में कहीं न कहीं अकेली और डरी हुई होगी। परी ने बिना सोचे समझे अपने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन परी ने कहा, माँ, पाखी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसे इस तूफान में अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ उसकी हिम्मत देखकर चुप हो गई, लेकिन उनके दिल में भी डर था। परी ने बारिश और तेज हवा का सामना करते हुए बगीचे की ओर दौड़ लगाई। उसने चारों ओर देखा,
लेकिन पाखी कहीं नहीं दिख रही थी। तब उसे याद आया कि पाखी जंगल की तरफ जा सकती है, जहां उसने पिछली बार उसे बचाया था। परी कीचड़ और बारिश में भीगते हुए जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में जाकर उसने देखा कि पाखी एक पेड़ की टहनी पर भीगी और ठंडी हो रही थी। परी ने अपनी आवाज में पूरी ममता भरकर कहा, पाखी, मैं यहाँ हूँ। पाखी ने उसे देखा और उसकी ओर उड़कर आई। परी ने उसे अपनी ओढ़नी में लपेट लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें घर ले चलूंगी, तुम मेरे साथ सुरक्षित रहोगी। उस रात पाखी परी के घर में उसके साथ सोई। परी ने उसे अपना तकिया दे दिया और उसके लिए गर्म दूध का इंतजाम किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ पाकर अपने मन की सारी चिंता दूर कर दी। अगले दिन जब तूफान थमा, तो पाखी वापस अपने बगीचे के पेड़ पर लौट आई, लेकिन इस बार उसकी और परी की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी।